नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से पंजाब पल्स के सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम मुद्दे दिगल में स्वागत है। जो लोग सुनते, सोचते, समझते और विचार करते हैं, उनके लिए बहुत ही संवेदनशीलता के माध्यम से आज एक सोचने का विषय मैं कहने जा रहा हूँ। जो अभी अभी संदेश खाली में हुआ और जिसके ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी ने बयान दिया कि वहां तो ये सब होता ही रहता है, इससे उनकी मानसिकता जो है ना वो जाहिर होती है कि वो किस मानसिकता से या उसके जो अलायंस है वो किस मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इनके जो रणदीप सुरजेवाला हैं, जो इनके बड़े नेता हैं, उन्होंने जनता को दानव कहा, जनता को दानव कहा। उदयनिधि स्टालिन जो इनके अलायंस पार्टनर है, उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा। इन्होंने इनके एक अलायंस पार्टनर जितेंद्र आव्हाड ने भगवान राम को मांसाहारी कहा। कांग्रेस ने पूरी रामायण को ही मतलब जो है ना पूरे मतलब उसको ही मतलब काल्पनिक कह दिया था। और इनके एक अन्य मंत्री ने राजस्थान में ये कहा कि यहाँ बलात्कार होते हैं क्योंकि ये मर्दों का स्टेट है। इनके एक अन्य अलायंस पार्टनर मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार को गलती कहा था। ना इन्होंने भगवान को छोड़ा, ना इन्होंने धर्म को छोड़ा, ना इन्होंने महिलाओं को छोड़ा, ना इन्होंने जनता को छोड़ा। जनता को दानव कहते हैं, ना बलात्कार को गलती कहते हैं। इनके अभी अभी राहुल गांधी ने युवाओं को शराबी कह दिया। वाराणसी में युवा तो शराबी हैं उत्तर प्रदेश के। ये पूरा पैटर्न है इनके और इनके अलायंस पार्टनर का। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री जी और केंद्र की और भाजपा की अन्य जो राज्य की सरकारें हैं, वो ऐसी योजनाएं लखपति दीदी और लाडली बहना योजना, जिसको संयुक्त राष्ट्र समेत पूरी दुनिया में सराहा गया, जिसके लाखों करोड़ों लाभार्थी हैं, वहीं वो लाडली बहना योजना और जो लखपति दीदी हैं उनके इतने लाभार्थी, इतनी महिलाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ संदेश खली है जिसमें हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो मुंह छुपाकर उस व्यक्ति से, जिसका नाम शाहजहां शेख है, डरती हुई कंप्लेंट भी नहीं लिखवा रही थी। ये इतने मतलब जो है ना इतने समय से, इतने वर्षों से चल रहा था। वो एक माफिया के रूप में वहां पर टीएमसी ने स्थापित कर दिया था। और मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी के राज में मां का तो बलात्कार हो रहा है, मां के साथ तो सारे अन्याय हो रहे हैं। माटी जो है, माटी जो है वो खून से लाल है। वो वहां के आम नागरिक और वहां के दूसरी अन्य पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून से लाल है। और जो मानुष है वो चक्कर काट रहा है हाई कोर्ट के, चाहे वो दुर्गा पाठ करना हो उसने, चाहे उसकी श्रद्धा राम में हो, चाहे उनकी श्रद्धा कृष्ण में हो, चाहे उन्होंने कोई शोभा यात्रा निकालनी हो, वहां की सरकार इस बात को की आजादी और परमिशन नहीं देती। वहां एक आम आदमी को कलकत्ता हाई कोर्ट में जाके इस चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी ने आज मां माटी मानुष के लिए ही हालात ऐसे कर दिए हैं जो शायद कभी कम्युनिस्टों के राज में भी नहीं था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आह्वान किया है वहां की बहनों से, वहां की माताओं से, कि वो इसी मां माटी मानुष को आधार बना के वहां की इस सरकार को, जो ममता बेगम की सरकार है, इस ममता बेगम की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वही महिलाएं जिन पर ये अत्याचार हुए, 1300 से ज्यादा कंप्लेंट उन महिलाओं ने फाइल की है। एक तरफ लाडली बहना, एक तरफ लखपति दीदी जैसी योजना, एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लगभग पूरे 3 दशक से लगभग जो है ना पेंडिंग थी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। एक तरफ 3 तलाक जैसी कुप्रथा से महिलाओं को निजात दिलाया गया। एक तरफ जनधन योजना के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिसमें से आधे बैंक खाते महिलाओं के हैं। एक तरफ मुद्रा योजना के माध्यम से 31 करोड़ लोन दिए गए। एक तरफ उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन लगभग 10 करोड़ दिए गए हैं, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दी गई है। एक तरफ इज्जत घर बनाए गए हैं, एक तरफ 11-12 करोड़ के आसपास शौचालयों का निर्माण, जिसको इज्जत घर कहा जाता है, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। एक तरफ कितने सारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास।
केंद्र की मोदी सरकार और अन्य भाजपा की सरकारें कर रही है, और दूसरी तरफ है संदेश खली। संदेश खली दूसरी तरफ है। अब आने वाले समय में जिस तरीके से संदेश खली की घटना को जन्म देने वाली सत्ता और सरकार को बंगाल की हमारी माताएं बहनें आने वाले समय में उखाड़ फेंकेंगी। कोर्ट चाहे इसका न्याय जब मर्जी करे, लेकिन बंगाल की महिलाएं, वहां की माताएं, हमारी बंगाल की बहनें इसका जल्दी ही न्याय करेंगी और इस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगी जो ममता बेगम की सत्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम मिलेंगे मुद्दे दिगल में। बहुत धन्यवाद।